हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरित अकेडमी। दिस इज मी प्रीति। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एसएससी जीडी की भर्ती के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जितने भी एग्ज़ाम के बचे हुए दिन हैं उनमें आप एसएससी जीडी की बेस्ट प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना स्कोर हाई कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे या 100% गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इस वीडियो को देखते हो और फॉलो करते हो तो आप 30 to 40% मार्क्स आपके ज़्यादा ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 10 जनवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी आपके पास सिर्फ 10 से 12 दिन बचे हैं। तो इन 10 से 12 दिन में आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो, सबसे फर्स्ट टिप आपके लिए यही रहने वाली है। अभी तक आप जो पढ़ चुके हो, जो भी नोट्स बना चुके हो, दैट्स इट। अब उनको आप रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। अब कुछ नया मत पढ़िए। ये ना हो कि अब हम ये टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, अब वो टॉपिक क्लियर कर लेते हैं और अभी भी क्लासेस लेके नोट्स बना रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने नोट्स बना लिए तो अब उनको अपना रिवाइज करना शुरू करो, जितना हो सके उतना रिवाइज करो। अच्छा, एक बात बताओ, अब तक कितने नोट्स बनाए होंगे? उन नोट्स को ही बनाते रहोगे या उनको रिवाइज भी करोगे? सिर्फ नोट्स बना लेने से तो कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा ना, आपको उन सबको रिवाइज भी करना होगा। बस आप अपनी प्रैक्टिस पर फोकस रखिए। बाकी जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, नो मैटर कि आपने किस टीचर से नोट्स बनाए हैं, किस टीचर से आपने पढ़ाई की है, डजेंट मैटर ये चीज़ करती है कि अपने टीचर पर भरोसा रखिए और जो भी आपने पढ़ा है, जो भी नोट्स आपने प्रिपेयर किए हैं, अब उनको आप रिवाइज करिए। ठीक है, रिवीजन मस्ट आपका होना ही होना चाहिए। सेकेंड टिप आपके लिए ये रहने वाली है कि जितना हो सके आप मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। डेली का एक मॉक टेस्ट तो ज़रूर सॉल्व कीजिए, लेकिन ये मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ, मॉक टेस्ट सॉल्व करना ही एग्ज़ाम क्लियर करना नहीं होता। सिर्फ मॉक टेस्ट आपने सॉल्व कर लिया, वहाँ पर ही आपका काम ख़त्म नहीं हो जाएगा। मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको उसके बाद क्या आपकी गलतियाँ आई है उनको भी सुधारना है कि जो भी गलतियाँ मॉक टेस्ट के दौरान आ रही है आप उनको ठीक कीजिए। जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आ रही है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिए ताकि आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाए। कुछ ना कुछ तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी ही, कम कुछ नहीं होगा। अगर आप उस मॉक टेस्ट को वहीं पर छोड़ दोगे तो ना तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे कि आपने क्या मिस्टेक की थी तो उसका सही आंसर क्या होगा। तो एग्जाम में बाई चांस वो क्वेश्चन आ गया तो आप बड़े बड़े यही सोचोगे कि काश मैं वो उस टाइम देख लेता कि उसका सही आंसर क्या था, है ना। तो जो भी आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो और कुछ गलत भी आ रहा है तो उनको फिर से आप ठीक करिए कि क्या गलत हुआ था, किस तरीके से इसको सही करना है। ठीक है, इससे आपका कुछ ना कुछ तो प्रिपेयर होगा ही। थर्ड पॉइंट आपके लिए ये रहने वाला है कि करंट अफेयर्स जो है, आप अपने करंट अफेयर किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। या तो आप मंथली मैगजीन्स खरीद लीजिए या फिर आप लास्ट 3 इयर्स की मैगजीन या कोई भी यूट्यूब पे किसी की मैराथन देख लीजिए। करंट अफेयर प्रिपेयर करने का बेस्ट तरीका रहने वाला है कि आप लास्ट 3 सालों की मैराथन देख लीजिए। आप किसी भी टीचर से की देख सकते हो, इससे आपके माइंड में वो टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे कि करंट अफेयर में क्या कुछ रहा है। उनके नोट्स बना लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो, वरना आप देखिए ज़रूर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपके माइंड में बैठ ही जाएगा देखने से भी। अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन ही करनी है तो उनकी नोट्स बना लीजिए और जो आपका लास्ट टाइम रहेगा 2 to 3 डेज, उनमें फिर उनको एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो सबसे बेस्ट रहने वाला है करंट अफेयर प्रिपेयर करना कि लास्ट 3 सालों के तो करंट अफेयर एक बार गो थ्रू ज़रूर हो लेना उनसे, ताकि के माइंड को ये पता चल जाए कि लास्ट 3 सालों में हुआ क्या है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका ये रहने वाला है कि लास्ट जो भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं 2022 में, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो किसी का भी हो, MTS का हो, CHSL का हो या CGL का हो, जो भी एग्ज़ाम रहे आपके, वो सारे एग्ज़ाम आप एक बार सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम आपके हुए गूगल पे आपको सब मिल जाएगा, सारे एग्ज़ाम्स मिल जाएंगे, उनका PDF कोई ना कोई वेबसाइट पे आपको PDF मिल जाएगा उसका। तो आप उन पेपर को सॉल्व करिए। आपके पास अभी वक्त है तो आप उन पेपर को सॉल्व कर लीजिए।
ठीक है, बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है ये पॉइंट आपके लिए कि आप उन पेपर्स को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्योंकि उनमें आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रखे हैं, या फिर काफ़ी बार ऐसा भी होता है क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में, तो कोई ना कोई क्वेश्चंस तो आपका आएगा ही, कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिससे आपके मार्क्स आ सकते हैं। एटलीस्ट आप कट ऑफ तक तो पहुंच ही सकते हो इन सबको फॉलो करने के बाद, ठीक है। के अलावा आज जितने भी लास्ट ईयर की जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, जितने भी शिफ्ट के एग्जाम थे, उन सबको भी अगर आप कर सकते हैं तो उनको भी ज़रूर करना। जितने भी शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए थे लास्ट ईयर के, तो आप उन पेपर को उठाइए, गूगल पे सर्च कर लीजिए कि लास्ट ईयर जीडी का जो भी क्वेश्चन पेपर है वो पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएंगे, तो आप उनको सॉल्व करिए, ठीक है, सॉल्व कीजिए। आपसे मिस्टेक्स हो रही है तो उनको फिर से ठीक करिए, ठीक है। आप सच में क्वालिफाई करना चाहते हो एग्ज़ाम तो ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया हो। अब आपको मैं ये बता देती हूँ कि आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, तो उनसे जो मिस्टेक्स आपकी आती है, जैसे कि जीके हो गई, जीके में आपकी मिस्टेक्स आ रही है, नदियों के नाम याद नहीं है, कैपिटल्स याद नहीं है, पहाड़ों के नाम याद नहीं है, तो जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी मिस्टेक आ रही है तो उसी क्वेश्चन को सबसे पहले क्लियर करो। यूट्यूब पे जाओ या कहीं पे भी बुक से पढ़ो, उसी क्वेश्चन को क्लियर करो, पहले उन सबको याद करो। नदियों के नाम याद नहीं है, फटाफट नदियों के नाम याद कर लो। पहाड़ों के याद नहीं है, पहाड़ों के नाम याद कर लो। कैपिटल्स याद नहीं है तो कैपिटल याद कर लो। जैसे कि मैथ्स में कोई भी मिस्टेक हो रही है, सबसे पहले आपको एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है, आपके 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं जीडी में प्रॉफिट एंड लॉस के, कि आपको उससे कोई क्वेश्चन मॉक टेस्ट में गलत हो गया या आपका टॉपिक क्लियर नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक क्लियर कर लो, ठीक है। क्वेश्चन एक गलत आया, थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर कर लो, फिर उससे रिलेटेड नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट करोगे तो क्वेश्चन आएगा, अगर आपसे वो सॉल्व हो जाता है बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो फिर से देखो कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। इसी तरीके से आपके कुछ दिनों में टॉपिक्स कुछ तो क्लियर होगा ही। मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि आपको नॉलेज ही मिलेगी, कुछ कम नहीं हो रहा। अगर आप मॉक टेस्ट सॉल्व करके उनको फिर से ठीक करते हो, सॉल्व करने की कोशिश करते हो, जो आंसर गलत आ रहे हैं उनको ठीक करते हो, तो आपकी नॉलेज गेन ही कर रहे हो, आप कुछ भी कम नहीं कर रहे हो, उससे कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा। लेकिन बस इतना कह रही हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जो अभी भी बुक से पढ़ रहे हैं, अपने बुक से कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो अभी ऐसा मत करो। अभी जो टाइम चल रहा है वो प्रैक्टिस का टाइम है, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। मैथ्स की हो गई, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश वोकैबुलरी आपको करनी है तो आप उनकी प्रैक्टिस करो। अब मॉक टेस्ट मैंने आपको बता दिया, आप किसी भी ऐप से कर सकते हो कोई भी मॉक टेस्ट सॉल्व, और लास्ट ईयर के पेपर्स और 2022 में जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे सॉल्व कर लो, सब देख लो कि किस में क्या आया था, ठीक है। बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी अगर आप फॉलो करते हो। मैं ये तो आपको नहीं कहूँगी कि आप कहीं गवर्नमेंट जॉब पालोगे, लेकिन अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपना स्कोर 30 to 40% तो इंक्रीज कर ही सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। फिर भी आपको कोई डाउट्स आते हैं या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।